कभी नहीं हुई इनकी दलितों की या किसी भी पार्टी की। ये लोग चाहते हैं कि ये समाज जो ना जहाँ का था वहीं का वहीं रहे। और हमारी जो एक ही पार्टी है बीएसपी बीएसपी बीएसपी, और बहन जी से बड़ा हमारे लिए कोई नेता नहीं है। चंद्रशेखर भी नहीं। क्या चंद्रशेखर क्या है? क्या चंद्रशेखर? कल का क्या है चंद्रशेखर? कोई बात नहीं, ऐसा तो होगा। ऐसे ऐसे लोग जो ना कल बदलू है, आज उसमें कल उसमें, ये तो दलाल है, ये तो दलाल है। हमारे तो एक ही नेता है बीएसपी बहन जी, और मरते दम तक अमित शाह ने एक ऐसा काम करा है द्वारा सांसद में बोला गया है अंबेडकर अंबेडकर। जो दलित कर रहा है वो बिकाऊ दलित है, जो बिकाऊ दलित है वो दलित ही नहीं है। जिसे अपना स्वाभिमान नहीं पता वो दलित ही की चीज का, जिसे अपना स्वाभिमान नहीं पता वो दलित ही की चीज का। क्या बहन जी मजबूत नहीं रही? बहन जी मजबूत है और आगे भी रहेंगी। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बहन जी कमजोर हो सके, ऐसा कोई कह नहीं सकता। बहन जी संघर्ष करती है, करती रहेंगी। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि बहन जी कमजोर हो गई है। बहन जी ना कभी कमजोर हुई होगी। बहन जी के चंद्रशेखर जी की पार्टी में नहीं गए। मेरा ये मानना है कि जो पौधा है वो पौधा ही रहेगा, और जो पेड़ है वो पेड़ ही रहेगा। बहन जी पेड़ है, पेड़ रहेगी, और चंद्रशेखर पौधा है, वो पौधा ही रहेगा। पार्टी हम सारे बहुजन समाज के मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, और जो हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो संसद में बोला है बाबा साहब के खिलाफ, तो उनको उसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी है, पूरे देश के सामने आके। जैसे कि उन्होंने संसद में पूरे देश के लोग, पूरे देश को चलाने वाले कैबिनेट मंत्री। अरे ऐसा क्या बोल दिया शाह जी ने? उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया आपको नहीं पता सर? पूरे देश को पता है, पूरे देश की मीडिया 4 बार अम्बेडकर जी का नाम ले लिया है। अम्बेडकर जी का नाम हजारों बार लेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला, सम्मान से बोला, ये थोड़ा ना उन्होंने बोला है दूसरा उसका भगवान जो होगा हमारा बोला है कि बहुजन समाज के लोग इतना नाम अम्बेडकर का लेते, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में होते। तो हमें स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए हमारे बाबा साहब ने धरती में स्वर्ग बनाया है। वो जमाना देखा था दलितों को पानी भी नहीं पीने के आगे नहीं थी। जिस कुएं से ब्राह्मण समाज का या कोई ओबीसी या किसी भी समाज का लोग पानी राहुल गांधी ने भी करा, मैं बता ना, वो हमारे इनका सही माने को तो मंदिर में ठिकाना है, पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो वर्तमान सरकार करना क्या चाहती है? दूसरी बात यह है कि जगदीप धनखड़ के सामने ये वारदात हुई राज्यसभा के अंदर, तो उन्हें तत्कालीन इस्तीफा दे देना चाहिए था, और शर्म के मारे डूब के अपनी जीवों को उठा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मुर्दाबाद, तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किरण कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या स्वर्ग नहीं चाहिए? हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। स्वर्ग नर की बात ही नहीं है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो बाबा साहब का संविधान चाहिए जिससे देश चलेगा, और जो बाबा साहब का अपमान करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है अमित शाह इस्तीफा दे पाएंगे? दे या न दे, हम उनके खिलाफ बोलते रहेंगे, और उनको देना पड़ेगा इस्तीफा, नहीं तो उनको बर्बाद करके रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी उनको बर्बाद करके रखेगी। बहुजन समाज पार्टी तो खुद बर्बाद है कह रहे हैं लोग। नहीं, हम बर्बाद कहाँ, ये बर्बाद होते थे। अब जनता कैसे इकट्ठी होती इतनी, ये कार्यकर्ता कैसे आते? बहुजन समाज पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि मैंने ऐसा पिलर गाड़ दिया, हिला तो सकते हो, खाड़ के नहीं फेंक सकते। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप कहाँ से आए? मैं कृष्णनगर विधानसभा से आया हूँ।
और अमित शाह इस्तीफा दे। जो बहुजन समाज पार्टी की वहाँ बोला है राज्यसभा में बाबा साहब के खिलाफ, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन आपने सुना होगा अमित शाह ने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया है, जो उन्होंने बोला है वही पेश किया गया है। हाँ। ये तो उनके झूठे आरोप है, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बहुजन समाज अच्छा बर्दाश्त कह रहे नहीं करेगा। हैं विरोधी कहते हैं बसपा कमजोर हो गई। बसपा कमजोर नहीं है, विरोधी कमजोर है। बसपा तो बहुत मजबूत है इस देश में, विरोधी कमजोर है। सर आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि जो अमित शाह ने जो गलत शब्द बोले बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो तो लोग उसको कहते हैं ना तड़ीपार, वो तो तड़ीपार से भी ज्यादा तड़ीपार है। नहीं, आप गृह मंत्री बन गए। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप तो गृह मंत्री गृह मंत्री बन गए तो गृह मंत्री के शब्द ही कोई, गृह मंत्री को पूरे देश को देख के चलना चाहिए कि देश को मतलब उसके लिए तो किसी के लिए बहन जी के सम्मान में, बहन जी के सम्मान में अमित शाह इस्तीफा दो, बहन जी के सम्मान में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, पंजाब का सारण जी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बदल दो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आकाश आनंद भाई मुर्दाबाद। बाबा के सम्मान में, बाबा के सम्मान में आपको लगेगा, दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी वास्तव में एक अनुशासित पार्टी है। अगर आप बैठोगे तो पीछे भी लोग सब बैठते चले जाएंगे। ज्यादा देर बैठने का काम नहीं है। आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आशा सावंत जी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और ज्यादा देर नहीं है उनके आने में, इसलिए आप सब लोग बैठ जाएं। और जो भी उनके साथ साथ चलेगा या सेल्फी लेने के लिए आगे जाएंगे, वरना तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी फोटो आए, लेकिन फोटो की जरूरत नहीं है। आप बाबा साहब की जरूरत है। जो अपमान हुआ है आज ये बर्दाश्त नहीं है। उनको ये दिखाना है, बताना है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे कमजोर नहीं हैं और हमारी कोई परीक्षा न ले। हम लोग अनुशासन में रहते हैं
इसलिए आज के बाद किसी ने भी, चाहे कितना ही भी बड़ा व्यक्ति है, बाबा साहब का अगर अपमान के बारे में सोचा तो ये समाज, ये बहुजन समाज पार्टी, ये लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इस मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब इस देश का प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग, गरीब हो चाहे कमजोर हो, वो सब जाग चुका है और अब इसे कोई बहका नहीं सकता, ना किसी दूसरी दैवीय शक्ति के नाम पर, ना भगवान के नाम पर। अगर हमारा कोई भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनकी वजह से आज इस देश में बहुसंख्यक लोगों को पढ़ने का मौका मिला, ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, संघर्ष करने का मौका मिला, मुकाबला करने का मौका मिला। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को आज ये प्रदर्शित करना है कि हम शासन में रहते हुए शांति के साथ अपनी बात राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं और वो बात माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हम यहाँ से चलेंगे, जो अभी बहुत जल्दी आपके बीच में पहुँचने वाले हैं। और उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ से शांति के साथ अपने नारे लगाते हुए, जो आपको नारे दिए गए हैं, अनुशासन में रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, कोई भी आकाश आनंद जी के पास इस समय कम से कम यहाँ से लेकर डीएम के यहाँ तक कोई भी प्रयास नहीं करेगा। जब आपका काम पूरा हो जाए, जब ज्ञापन दे दिया जाए, तो उसके बाद आप शौक से सेल्फी खिंचवाना, चाहे सेल्फी लेना और चाहे फोटो खिंचवाना, लेकिन जब तक आप लोग अनुशासन में रहेंगे और सब लोग लाइन में चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, जो लाइन में होगा वो भी इस कार्यक्रम का एक अंग है और अपने आप को अनुशासित बताएगा, समझाएगा कि हम लोग अनुशासन में रहते हैं, हम लोग शांति में विश्वास करते हैं। इसलिए हम सब मिल करके आज राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए हम जिला कोर्ट के सामने पहुंचेंगे, लेकिन सब लोग माननीय आकाश आनंद जी के पीछे पीछे चलेंगे। कोई भी उनके बराबर में या आगे आने का प्रयास नहीं करेगा। हम लोग सब उनके पीछे रहेंगे। इसलिए और हमारे जो साथी हैं, जो इस व्यवस्था को बनाने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वे लोग भी व्यवस्था बनाने में ध्यान देंगे, आगे बढ़ने में ध्यान नहीं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस माइक को सतीश चौधरी जी को दे रहा हूं, आप आगे बढ़ें। जो साथी अभी मैं चाहूँगा एक रिक्वेस्ट और करूँगा मैं, जब आगाज किया जाएंगे तो आप स्वयं चारों तरफ से खाली करके साथ आ जाएंगे, ठीक है? RSS कैसे तोड़ती है, आप लोग सामने आ जाएंगे। काशीराम साहब कैसे जोड़ते हैं ये किताबें, लेकिन इनका पढ़नी चाहिए। ये किताबें बाबा साहब और काशीराम के संघर्ष को नहीं, बिल्कुल नहीं भूल रहा, ये समाज भूल रहा है, बिल्कुल नहीं भूल रहा। बहुजन समाज एक भारत के 125 करोड़ लोग सड़कों पे है। दिल्ली में ये नीला आकाश सड़कों पे नजर आ रहा, देखे ना, नीला कर दिया, नीला हो गया। और 24 दिसंबर